दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी सुपर पावर के बारे में बात करने वाले हैं जो 21वीं सदी में हमारे करियर का पूरा गेम बदल सकती है। हम सब चाहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री करियर हो। बस आज की ये चर्चा उसी की फाउंडेशन रखने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में डाइव इन करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा पर बहुत ही सच्चा सवाल। ईमानदारी से सोचिए, आज सुबह से हम सब ने कितनी बार अपना फोन चेक किया है? एंडलेस स्क्रोलिंग, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशंस। सच कहें तो हम सब इस डिस्ट्रैक्शन एपिडेमिक यानी ध्यान भटकने की इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। एक ऐसी आदत जो हमारी एनर्जी और फोकस दोनों को धीरे धीरे खा रही है। और हाँ, ये बात मैं हवा में नहीं कह रही। ये 60% का नंबर देखिए, सच में चौंका देने वाला है। एक बहुत ही मशहूर मैकिन्जी स्टडी ये बताती है कि एवरेज नॉलेज वर्कर्स अपने पूरे वर्क वीक का 60% हिस्सा, सोचिए, आधे से ज्यादा टाइम सिर्फ ईमेल्स, चैट्स और इंटरनेट सर्फिंग जैसी चीजों में निकाल देते हैं। मतलब हमारा ज्यादातर वक्त सिर्फ और सिर्फ भटकने में ही जा रहा है। तो भाई, इस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? इस मॉडर्न क्राइसिस का असली इलाज छिपा है इस बुक में, कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी मास्टर गाइड पर आधारित है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है कि कैसे हम अपने दिमाग को इस डिस्ट्रैक्शन की बीमारी से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का फ़र्क क्या है। देखिए, शैलो वर्क वो छोटे मोटे काम होते हैं जो हम डिस्ट्रैक्ट होकर भी कर लेते हैं, जैसे ईमेल्स का रिप्लाई देना या नॉर्मल डेटा एंट्री करना। ये बहुत कॉमन है और कोई भी कर सकता है। पर दूसरी तरफ डीप वर्क एक ऐसी फोकस्ड डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टेट है जहां दिमाग अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करता है। ये बहुत रेयर है, इसकी वैल्यू बहुत हाई है और सच बताऊं तो यही आज के टाइम की असली सुपर पावर है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ कहानी से समझते हैं। मिलिए जेसन बेन से, जो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे। एक दिन जेसन को अचानक ये रियलाइज हुआ कि उनका जो ये दिन भर का बिजी रहने का रूटीन है ना, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। उन्हें समझ आया कि उनकी ऑलमोस्ट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बेसिक सा एक्सेल स्क्रिप्ट लिखकर ऑटोमेट की जा सकती थी। मतलब इस नई इकोनॉमी में उन्हें कोई भी कभी भी आसानी से रिप्लेस कर सकता था। तब जेसन ने एक बहुत ही बड़ा और कड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने का तय किया। पर अपना फोकस वापस पाने के लिए उन्होंने किया क्या? उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, वो भी बिना किसी इंटरनेट या कंप्यूटर के। इमेजिन कीजिए, पास में सिर्फ किताबें, नोट कार्ड्स और एक हाइलाइटर। उन्होंने लिटरली अपने दिमाग को फोर्स किया, ट्रेन किया, ताकि वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मुश्किल से मुश्किल चीजों पर फोकस कर सके। और इस एक्सट्रीम डीप फोकस का रिजल्ट क्या रहा? कुछ ही महीनों की इस इंटेंस डीप वर्क ट्रेनिंग के बाद जेसन, जो पहले साल का $40,000 कमाते थे, उन्होंने एक टॉप टेक स्टार्टअप में एलीट डेवलपर के तौर पर $1,00,000, जी हाँ, $100K सैलरी वाली शानदार जॉब हासिल कर ली। दोस्तों, ये है डीप वर्क की असली ताकत। तो सोचिए, क्या जेसन जैसी सक्सेस हम सब हासिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट ने इस फोकस को मास्टर करने के लिए 4 बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल रूल्स दिए हैं, एक रोड मैप की तरह। रूल नंबर 1, डीप वर्क करें। रूल नंबर 2, बोरियत को अपनाएं। रूल 3, सोशल मीडिया छोड़ें। और रूल 4, शैलो वर्क को कम करें। चलिए अब इन चारों रूल्स को पूरी एनर्जी के साथ डिटेल में समझते हैं। आते हैं हमारे पहले रूल पर, वर्क डीपली यानी गहराई से काम करना। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, हम इंसानों की विल पावर बहुत लिमिटेड होती है। अगर हमें लगता है कि हम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे पूरा दिन फोकस कर लेंगे तो हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। बिना किसी ठोस सिस्टम के डिस्ट्रैक्शंस हमेशा बाजी मार लेंगी। इसीलिए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक प्रॉपर डेली रिचुअल सेट करना होगा कि काम कहाँ और कितनी देर तक करना है। हम अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, जैसे मोनास्टिक अप्रोच, जहां सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी की तरह काम किया जाए, या फिर जर्नलिस्टिक अप्रोच, जहां जब भी टाइम मिले तुरंत डीप फोकस मोड में चले जाएं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रात के वक्त टोटल मेंटल शट ऑफ। दिन खत्म तो काम के बारे में सोचना बिल्कुल बंद। दिमाग को अगले दिन के लिए रिचार्ज होने देना सबसे क्रूशल स्टेप है। अब बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ, एम्ब्रेस बोर्डम यानी बोरियत को गले लगाना। आजकल हमारे कल्चर में एक अजीब सी टॉक्सिक आदत बन गई है। हम लोग 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होना चाहते।
जैसे ही लिफ्ट में घुसते हैं या किसी का वेट कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ पॉकेट में जाता है और हम फ़ोन निकालकर एंटरटेनमेंट ढूंढने लगते हैं। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर क्लिफर्ड नास की एक रिसर्च हमें सीरियसली वार्न करती है। वो कहते हैं कि अगर हर खाली पल को स्मार्टफोन से भर दिया जाए तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली फोकस न करने के लिए रीवायर हो जाता है। जो लोग कांस्टेंट मल्टीटास्किंग करते हैं वो फिजिकली अपनी रेलेवेंट चीजों पर फोकस करने की एबिलिटी खो देते हैं। वो एक तरह से मेंटल रेक्स बन जाते हैं। इसीलिए थोड़ा बोर होने की आदत डालिए। अपने फोन को जेब में ही रहने दीजिए, दिमाग को वक्त दीजिए आराम करने का। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, क्विट सोशल मीडिया। अब देखिए, जो लोग इंटरनेट पर रोज नई स्किल्स सीख रहे हैं उनके लिए शायद ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल हो, पर बात सीधी सी है। अगर सच में पीक परफॉर्मेंस अचीव करनी है तो इस कड़वे सच को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया और नेटवर्क टूल्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि ये हमारी अटेंशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। हमें हमेशा एक इल्यूजन होता है, एक फोमो होता है कि अगर हम प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं तो न जाने क्या मिस कर देंगे। पर यह सिर्फ एक धोखा है। इन टूल से दूर रहकर ही हम अपना सबसे कीमती एसेट बचा सकते हैं, और वो एसेट है हमारी रॉ अटेंशन। अपने पर्सनल वक्त का कंट्रोल वापस लीजिए, फिर देखिएगा कि लाइफ में कितनी क्लैरिटी आती है। और अब हमारा आखिरी और चौथा रूल, ड्रेन द शैलोज, यानी छोटे और फालतू कामों को कम करना। ये रूल प्योरली रूथलेस टाइम मैनेजमेंट के बारे में है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ दिन भर बिजी दिखना काफी नहीं है, असली मैटर करता है प्रोडक्टिव होना। हमें इस झूठी प्रोडक्टिविटी से बचना ही होगा। तो अपने दिन को वापस कैसे कंट्रोल में लें? अपने दिन के एक एक मिनट को पहले से शेड्यूल करना शुरू कीजिए। एक शैलो वर्क बजट डिसाइड कीजिए ताकि बिना वजह की लंबी मीटिंग्स और एंडलेस ईमेल्स असली डीप वर्क की जगह ना खा जाएं। और एक सबसे मजेदार और जरूरी बात, लोगों के लिए थोड़ा हार्ड टू रीच बनिए। अगर हम हर वक्त हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल रहेंगे तो हमारा फोकस हमेशा डिस्टर्ब ही होगा। तो आखिर में इस चर्चा को खत्म करते हुए सोचिए जरा, आज हम जिस नई इकोनॉमी में जी रहे हैं वहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम ऐसे शैलो वर्कर बने रहें जिसे आसानी से रिप्लेस किया जा सके, या फिर डीप वर्क की आदत डालकर एक एब्सोल्यूट सुपरस्टार बन जाए। फैसला पूरी तरह हमारे हाथ में है। इन 4 रूल्स को आज और अभी से लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। डिस्ट्रैक्शन की इस बीमारी से बाहर निकलिए, अपना फोकस वापस लाइए। एक बार ये कर लिया तो सच में कोई लिमिट नहीं है। इसी थॉट के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए और एंगेजिंग टॉपिक के साथ।